तो इलस्ट्रेशन देखो, क्रिस्टल इंडिया लिमिटेड ने 1 लाख शेयर, यहां ध्यान दे, ऑन वीडियो, हाँ 1 लाख बंद किया था मैंने, 1 लाख @ 50 ईच इशू किए थे आपने, ठीक है, जिसमें से कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट भी है, ठीक है, और फाइनल भी है, ठीक है, कितना है 10 15 15 10 10 15 15 10, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव हो गया 4 लाख शेयर के लिए, एप्लीकेशन रिसीव 4 लाख शेयर के लिए, बस 1 लाख इशू कर रहे हो, 4 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई, ठीक है ना, ठीक है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड, पास द नेसेसरी एंट्री इशू ऑफ शेयर अंडर द ईच द फॉलोइंग केस। अब 4 केसेस दे रखे हैं, इसके बाद भी 4 केसेस दे रखे हैं। पहला केस कह रहा है अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट फॉर द रिमेनिंग 3 लाख वर रिजेक्टेड। मतलब 1 लाख को पूरे दे दो और बाकी जो एक्स्ट्रा 3 लाख रखे उनको सबको रिजेक्ट कर दो। तो ये केस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, मैं करा रहा हूं यहां पे एंट्री, ठीक है, मुझे मेरे रेड मार्कर चाहिए। देखिए क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 × 10 40 लाख ना, ठीक है, जहां पे क्लियर ना हो रोक देना, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू, क्योंकि रिजेक्ट हो रहा था पूरा पैसा, ठीक है। तो आपको 40 लाख यहां पे आया, ठीक है, यहां पे सिर्फ 10 लाख ही चाहिए था तुमको, है ना, 30 लाख रुपए नहीं सकते। अब ये कहां लिखा है बैंक का यार, अरे एक केस पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर, एक केस अभी तो पढ़ के बताया तुमको सामने, 30,000 से रिजेक्ट, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। हाँ नेक्स्ट हो जाएगी सारी एंट्री सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री मैं बता देता हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10 × 15 15 लाख, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो जाएगी, फाइनल कॉल की भी ऐसी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन लंबा खींचेगा, कुछ नहीं है, चेंज है ही नहीं कुछ, बाकी सारे क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अगला केस देखते हैं, बी केस, ठीक है। बी केस क्या कह रहा है, बी कह रहा है प्रोराटा टू द 25% शेयर ऑफ द शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस एंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। कह रहा पूरे का प्रोराटा बना दो और पैसे को ज्यादा से ज्यादा कहां तक एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट तक कर सकते हो, उससे ऊपर मत एडजस्ट करना, समझे, जरा समझिए कैसे होगा। सामने वाले बंदे के मेरे पास पैसे आए कितने हैं, तो मेरे पास 4 लाख × 10 40 लाख रुपए आए हुए हैं। अगर इसमें से एडजस्टमेंट करना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं इसमें से पहले एप्लीकेशन के पैसे काटूंगा, तो एप्लीकेशन के पैसे कितने जाएंगे मेरे पास, एप्लीकेशन के जाएंगे 10 लाख, है ना, बच जाएगा 30 लाख। अब 30 लाख से मैं बोलूंगा कि भाई पैसे तो तुम्हारे पहले से पड़े हुए मेरे पास, एक काम करता है अलॉटमेंट के भी इसी में से काट लेता हूं, क्योंकि एडजस्ट कर रहा हूं इस बार तो मैं, ठीक है। तो एडजस्ट कर, तो अलॉटमेंट के कितने काट सकते हो आप, 1 लाख × 15 लाख काट सकते हो। कितना बचा आपके पास, 30 लाख बचा हुआ है आपके पास, है ना। तो 15 लाख मैंने यहां से काट लिए, यहां पे 15 लाख रुपए और जो है काट लिए, कैसे 15 15 15 सही तो था, 2 0 और 3 0 आएगा ना, तो बच गया 15 लाख, ठीक है, ये बच गया। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, उसके बाद अगर पैसा बचा है तो रिजेक्ट कर दो, मतलब वापस कर दो। समझ में आई बात। आप चाहो तो फर्स्ट कॉल भी ले सकते हो, फाइनल कॉल भी ले सकते हो, सारे के सारे मैं इकट्ठे ले सकता हूं। समझ में आई बात। बस क्या करूंगा, फ्यूचर में जब एंट्री आएगी तो ड्यू करता जाऊंगा, रिसीव नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे तो पहले ले चुका हूं। समझ में आई बात। बट यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, उसके बाद रिफंड कर देना है। तो बाकी का ये वाला जो है रिफंड हो जाएगा, है ना। देखते हैं एंट्री क्या होगी। तो एंट्री बनेगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी। कितना अमाउंट रहेगा, इसी से रहेगा 4, ठीक है, 40 लाख। पहली एंट्री तो आप हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन से ही करते हो, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू, समझे भाई। कुछ पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहा था और कुछ पैसे बैंक में वापस भी तो कर रहा था रिफंड, ठीक है। तो एंट्री आएगी 40 लाख यहां पर
10 लाख कैपिटल में 10 लाख, यहाँ पर 15 लाख, और यहाँ पर रिफंड कर रहा हूँ। आ गया बात समझ में? ये है दोनों कंबाइन, इसे कहते हैं प्रोराटा। ठीक है, तो अगली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 10 इंटू 15, 15 लाख, 1 लाख इंटू 15, 15 लाख, है ना? 15 लाख, 15 लाख। फिर अगली एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? पूरे पैसे ले चुके हो। अगर कुछ पैसे लिए होते तो थोड़ा माइनस करके दिखा देता बाकी, पर यहाँ पे तो पूरे ले लिए थे ना, आपके बनते ही 15 लाख थे, 15 लाख पूरा लिए हो। ये रहा, ये अलॉटमेंट वाला है ना, पूरा पैसा लिए हो। समझ में आई बात? ठीक है, हो गया। बाकी की अगली एंट्री फर्स्ट और फाइनल कॉल की सेम एंट्री रहेगी, कोई चीज नहीं रहेगा। हाँ, तू बैंक द्वारा जो अमाउंट है कहाँ से लेकर आएगा? हाँ, जो बैंक वाला अमाउंट है कहाँ से लेकर आएगा? रिफंड कर रहे हो? रिफंड कर रहा हूँ, ये तो रहा रिफंड 15 लाख। भाई इसके टोटल 40 लाख आए थे, इसमें 10 लाख एप्लीकेशन के नाम पे रख लिए, अलॉटमेंट के 15 रख लिए, अभी भी 15 लाख बच रहे हैं उसके, तो 15 लाख वापस कर दूंगा। समझ में आई बात? ये रिफंड ही होता है। आप अपनी एंट्री के अंदर यहाँ पे बगल में लिख लो, ये बगल में लिख लो कि ये रिफंड वाला अमाउंट है। ठीक है, मिटाऊं? फिर अलॉट है, उसके बाद एप्लीकेशन है ना, फिर अलॉटमेंट है, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और फिर बैंक। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पहली कैटेगरी जो बोल रहा है वो बोला 2 लाख शेयर को रिजेक्ट कर दिए, मतलब जिन लोगों ने 2 लाख शेयर मांगे थे टोटल मिला के, उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। दूसरी कैटेगरी में ये बोल रहा है कि 80,000 शेयर वालों को 80,000 शेयर दे दिए गए। जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे थे उनको मैंने 80,000 शेयर दे दिए, और बाकी बोल रहा है कि रिमेनिंग दे दिया गया। रिमेनिंग मतलब समझ में आ रहा है? रिमेनिंग कितना बचा? हमारे पास टोटल थे कितने? 1 लाख थे, और आए कितने थे? 4 लाख। 280 में से अगर 4 लाख को घटाऊंगा तो 1,20,000 बचेगा। यहां पर अगर यहाँ पे 20 बच रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हुआ? कि रिमेनिंग 1,20,000 शेयर को मैंने 20,000 दे दिया। क्लियर हो गया? अब इसको फिल कर लेते हैं। एप्लीकेशन 10 रुपए की थी, अलॉटमेंट 15 रुपए की थी, ये भी 15 रुपए की थी, ये 10 की थी, और ये रिफंड था। ये बैंक में क्या है? रिफंड। अगर कुछ पैसा इसके बावजूद बच जाता है तो रिफंड कर देंगे। टेबल समझ जाओ, टेबल सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोराटा की टेबल अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आई बात? तो जरा देखो, हमें ये देखना है, देखो इसको और एलोबरेट करके लिख करके दिखाता हूं कि अगर एप्लीकेशन को हिसाब से, ये एप्लीकेशन है, अप्लाई है, और अप्लाई के हिसाब से पैसा कितना आया, ठीक है, तो अप्लाई के हिसाब से पैसा अमाउंट, ठीक है, फिर अलॉटमेंट है, सॉरी अलॉट है, और अलॉट के हिसाब से अमाउंट कितना आया, ठीक है। तो जरा देखो 2 लाख, और पैसा कितना आया होगा 2 लाख शेयर पे? पैसा तो कोई भी पैसा देगा आपको। ये पूरी की पूरी एंट्री ना मैं सिर्फ एक पहली किस्त एंट्री करने के लिए कर रहा हूं, सारा का सारा काम जो एप्लीकेशन वाली एंट्री है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है, उस 2 एंट्री में से पहली एंट्री तो 4 लाख से मल्टीप्लाई करके डाल दूंगा, और दूसरी वाली एंट्री के लिए पूरा का पूरा टेबल बना रहा हूं। मतलब कहने का कि कहीं पर भी मल्टीप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो आपके पास पैसा 2 लाख शेयर वालों ने पैसा आपको जब दिया होगा तो किस हिसाब से मल्टीप्लाई करके दिया होगा? एप्लीकेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके दिया होगा। समझ में आई बात? आप लोगों को ये करा रहा हूं मैं, इसके बाद वीडियो को 4 बार 5 बार देखना पड़े, देखो जाकर के आज वाली ये वाली वीडियो को, और इस टेबल को अच्छे से रटो। समझ में आई बात? ठीक है। ये कहते हैं 2 लाख जो पैसे, 2 लाख रुपए शेयर के जो पैसे आए होंगे वो किसके हिसाब से आए होंगे? 10 रुपए के हिसाब से आए होंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितने आए? 20 लाख रुपए आ गए, है ना। अब जरा इसका यूटिलाइज देखो किस तरीके से हो रहा है। 2 लाख शेयर के 20,000, आपने शेयर अलॉट शेयर कितने किए थे? कुछ भी नहीं। तो आप पैसे रख कितने सकते हो? कुछ भी नहीं। मतलब पूरे 20 लाख रुपए रिफंड हो जाएंगे। भाई मेरे से दिव्या ने शेयर मांगे 2 लाख, मैंने इनको एक भी शेयर नहीं दिए। तो इन्होंने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था मेरे पास, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कितने 2 लाख इंटू 10 20 लाख रुपए दिए होंगे मुझे,
ठीक है, पर मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, तो जब एक भी शेयर नहीं दिया तो पैसे इनके रिफंड करे जाएंगे। समझ में आई बात? तो सारे पैसे रिफंड कर दो, 20 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? बैंक में चले जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई। दूसरी में देखो क्या है, दूसरी में अगर इसी को देखा जाए तो 80,000 के हिसाब से उस बंदे ने अप्लाई किया था, तो अप्लाई करते समय 80,000 के हिसाब से 10 रुपए दिए होंगे मुझको, तो 8 लाख रुपए दिए होंगे मुझे। 80,000 के हिसाब से 8 लाख रुपए मेरे को दिए होंगे। मैंने शेयर कितने दिए उसको? मैंने शेयर दिए 80,000, अलॉट हो रहा है, 80,000 शेयर दिया, तो 80,000 शेयर मैंने उनको दे दिया, और 80,000 के हिसाब से अमाउंट कितना आया होगा? 8 लाख। जरा देखो ना, इस अमाउंट और इस अमाउंट के बीच में डिफरेंस है? नहीं है, पूरा 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 हो गया ना। और ऐसी बात है, किसी ने मेरे को 80,000 शेयर मांगे, मैंने उसको 80,000 शेयर दे दिए, तो क्या उसके पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा बचे? एक भी रुपया एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा। नहीं बचा, इसका मतलब क्या, इसकी कैटेगरी यही खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशन पे 8 लाख रुपए रिसीव कर लूंगा और यहीं पर एंट्री खत्म। ठीक है, ना तो इसका अलॉटमेंट के लिए कुछ पैसा एडवांस था, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, ना रिफंड हो रहा है कुछ, ना तो एक्स्ट्रा था आना कम था। ठीक है जी, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, ये वाला। हाँ, तो ये 4 लाख के हिसाब से उस बंदे ने मुझे दिए कितने? 4 लाख के हिसाब से 10 मल्टीप्लाई करके दिया होगा तो 40 लाख रुपए दिए होंगे उसने मेरे को, है? तो 40 लाख रुपए उसने मुझे दिए। अब 40 लाख में से मैंने उसको शेयर कितने दिए? मैंने उसको सिर्फ 20,000 शेयर दिए, तो 20,000 शेयर दिए, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आपने इसमें से काट लिए। अभी जरा देखो, सही करा मैंने? 40 लाख कैसे बन गया? अरे 1,20,000 है ना, 1,20,000 इंटू 10 12 लाख आएगा ना, गलत हो गया है ना भाई। 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने, मैंने 4 लाख ही पढ़ लिया था। 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने, तो 1,20,000 शेयर किया, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसने मेरे को दिए 12 लाख रुपए, है ना। 1,20,000 इंटू 10 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख रुपए है। अब मैंने उसको शेयर कितने दिए? मैंने दिए उसको शेयर 20,000। 20,000 के हिसाब से उसके कितने बनते थे? 2 लाख। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे शेयर लिखे हुए हैं और हमें चाहिए अमाउंट, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 20,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 लाख। तो आपने 2 लाख रुपए तो मेरे ख्याल से इसमें से किस पे ले लिए? एप्लीकेशन के नाम पे ले लिए। तो एप्लीकेशन के नाम पे पहले 2 लाख रुपए मैंने डाल दिए। अभी पैसा उसका बचा हुआ 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए का आगे इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन ने अलाउ किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों पे ही एडजस्ट कर सकते हो। तो जहां तक एडजस्ट करते हो कर लो। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि नहीं भाई अलॉटमेंट तक करना, उसके बाद नहीं करना, तो उसके बाद रिफंड कर देंगे जितना बचेगा। ठीक है जी, यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास बचा हुआ 10 लाख। मैं सोच रहा हूं कि अलॉटमेंट भी ले लूं, तो अलॉटमेंट पे अगर लोगे तो उसको जितने शेयर दिए होंगे उस शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट पे जितना पैसा बनता होगा उतना ही तो मांगोगे। तो उसको शेयर मैंने दिए 20,000 और अलॉटमेंट पे बनता है 15 रुपए। ये रहा ना, अलॉटमेंट 15 रुपए का शेयर है। ठीक है, तो 15 30 3 लाख रुपए, है ना। मतलब कहने का यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए ही एडजस्ट कर सकता हूं अलॉटमेंट पे उसके। बस तो मेरे पास 10 लाख रुपए रहे, पर 10 लाख में से मैं क्या करूंगा? 3 लाख रुपए में क्या करूंगा? अलॉटमेंट पे रख लूंगा, बाकी 7 लाख रुपए उसके अभी भी बच जाएंगे। तो 3 लाख रुपए मैंने और अलॉटमेंट पे रख लिए। ठीक है, उसके बाद 3 लाख अलॉटमेंट पे आ गए, अभी बचे हुए हैं। अभी मैंने सोचा कि और क्योंकि क्वेश्चन मुझे अलाउ कर रहा है तो मैं और आगे के भी देख लेता हूं। तो आगे का फिर वही कर भाई, जितने शेयर दिए होंगे उतने के ही तो पैसे देगा वो हर बार। तो 20,000 शेयर इंटू में 15 दोबारा से, तो 3 लाख रुपए और काट लेते हैं इसमें से, बच गया 4 लाख। मतलब 3 लाख रुपए और मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल के भी ले लिए। इस कैटेगरी के बंदे के ये पैसे लेते जा रहा हूँ, क्योंकि पैसे उसके बहुत ज्यादा थे मेरे पास, तो मैं क्या धीरे धीरे करके एडजस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने फाइनल कॉल का देखते हैं। तो फाइनल कॉल के हिसाब से भी 2 लाख इंटू 10 और 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए और माइनस कर दो, ये 4 लाख का बैलेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 4 लाख में से 2 लाख और माइनस कर दिया, बचेगा 2 लाख। मतलब ये जो 2 लाख और माइनस कर दिया मैंने, वो 2 लाख यहाँ पे फाइनल कॉल पे ले लिए। अभी भी 2 लाख बच गया। अब तो किस्त ही नहीं है, अब तो और मजबूरन रिफंड करना ही पड़ेगा। समझ आया? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो 2 लाख मैंने रिफंड में डाल दिए। ठीक है, कंप्लीट हो गई टेबल हमारी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसलिए मैंने दोबारा से समझा दिया अच्छे से। अब जरा देखो कि एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आया, 10 लाख। और जरा देखो ना आना कितना चाहिए था, 1 लाख इंटू 10 10 लाख ही तो चाहिए था तुमको। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा था तो 3 लाख रुपए इस पे ले लिया था।
3 लाख रुपए इस पे ले लिया था, 2 लाख रुपए इस पे ले लिया था, और 22 लाख रुपए रिफंड कर दिया गया था। ठीक है, अब जरा जर्नल एंट्री करते हैं। देखो जी, यहां से कर रहा हूं मैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और पहली एंट्री में मैं बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लाख इंटू 10 40 लाख। ठीक है, फिर है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, है ना, टू, अब जहां जहां एडजस्ट करते गए वो पैसे को, इस 40 लाख को, वहां वहां पर वो सारे नाम लिख दो। शेयर कैपिटल पे मैंने जितना लेना था कितना आएगा, पहले शेयर एप्लीकेशन पे तो 40 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में 10 लाख, शेयर अलॉटमेंट में देख लो कितना लिया है, ये रहा 3 लाख रुपए, है ना, 3 लाख रुपए लिया था। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, इस पे भी 3 लाख रुपए एडजस्ट किए थे मैंने। उसके बाद टू शेयर फाइनल कॉल, इससे बड़ी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि सारी एंट्री आ गई इसके अंदर, इससे बड़ी एंट्री नहीं हो सकती है क्योंकि सारी किस्तों पे एडजस्ट कर चुका हूं, है ना। 2 लाख रुपए और टू बैंक 22 लाख, इसको जोड़ोगे आप तो ये 40 लाख ही आना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट की यहां कर दूं, हाँ और तेरे से ही पूछ रहा है, पता है तेरे को, यहां एंट्री कर दूं, ये बताओ दिख रहा है, ठीक है। देखो जी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ड्यू की एंट्री है, तो पहली एंट्री तो आपने ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर से कर दी, बाकी सारी एंट्री जितना आपने इशू किया था उसी से करोगे, तो 1 लाख इंटू 15 लाख ना, 15 लाख रुपए से एंट्री आपने कर दी यहां पे, ठीक है जी। यहां पे और जगह है क्या, हाँ। देखो जी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब जरा एक चीज समझिए, आपके बनते थे 15 लाख रुपए, पर 15 लाख में से एप्लीकेशन के टाइम पे आपने 3 लाख रुपए ले लिए, तो अब सिर्फ 12 लाख ही तो लोगे, ठीक है। वो 3 लाख रुपए यहां नहीं दिखाने आपको, समझ में आई बात, सीधे सीधे माइनस करके अमाउंट डालना है 12 लाख रुपए, आई बात समझ में, ठीक है। अगला फर्स्ट कॉल देखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ड्यू कितने से करूं, 1 लाख इंटू 15 लाख, हाँ। फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, कितना माइनस कर लूं, देखो ना कितना लिया था मैंने, 3 लाख माइनस, तो 12 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 10 लाख से ना, ठीक है। और फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 8 लाख रुपए से, क्योंकि 2 लाख पहले ही ले लिया है, ठीक है, तो 8 लाख से। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, कॉपी कर।